माँ, मैं तो कह देती हूँ कि मुझे मेरी शादी में महंगा लहंगा ही पहनना है। लेकिन बेटा, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं तुझे लहंगा दिलवा पाऊँ। तेरे बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने तो तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, शादी तो एक बार ही होती है ना, और मैं अपनी शादी में मेरी पसंद का लहंगा ही ना पहनूं तो क्या फायदा ऐसी शादी का। और वैसे भी शादी में लहंगा ससुराल वाले देते हैं, माँ तो नहीं देती है ना, तो अमित के घर वाले मुझे लहंगा दिलवाएंगे। लेकिन बेटा, तू उनको ये कहेगी कि तुझे लहंगा चाहिए, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मेरी प्यारी माँ, तुम भी ना कितना सोचती हो। माँ, आजकल वो टाइम नहीं है कि लड़कियों की इच्छाओं के बारे में किसी को पता न हो। आजकल सब ओपन माइंडेड है, सारी लड़कियां अपनी पसंद और नापसंद सब बता देती हैं। जैसा कि हमने सुना चारू और उसकी माँ की बातें, जिससे हमें समझ आया कि चारू एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन उसे आज की दुनिया के हिसाब से चलना पसंद है, शानो शौकत उसे पसंद है। उसकी माँ उसे समझाती, लेकिन चारू को तो महंगा लहंगा ही चाहिए था। चारू की शादी अमित के साथ तय हो जाती है। अमित एक अमीर परिवार का लड़का होता है, जिसे चारू एक दिन बाजार में दिखती है और उसे वो पसंद आती है। तब जैसे तैसे वो चारू को ढूंढता है और उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आता है। चारू तो तभी इसके लिए हाँ कर देती है। अब चारू, अमित, उसकी माँ रजनी और अपनी बहन सौम्या के साथ जाता है लहंगा लेने के लिए। अच्छा तो चारू, कैसा लहंगा चाहिए तुम्हें? मतलब तुम्हें कोई पसंद है? हाँ हाँ, मुझे महंगा लहंगा ही चाहिए, जो सबसे महंगा हो। अरे भाई, अरे महंगा चाहिए या कुछ पसंद भी है? देखो तो, मांगे तो देखो इनकी, जैसे इसका बाप यहाँ पर छोड़ के गया। अब तो ये हमें लूट खाएगी। गरीब घर परिवार से है तो पैसे वाले आदमी देखकर तो दिखा ही देगी ना अपनी औकात। अमित, जो लहंगा महंगा हो ना वो ही सुंदर होता है, तो मुझे तो ना महंगा ही लहंगा चाहिए। ठीक है चारू, हम तुम्हारे लिए महंगे से महंगा लहंगा देखेंगे। और वैसे भी हमारे इकलौते बेटे की शादी है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखे या हमारी बहू किसी के भी आगे फीकी लगे। ये बातें सुनकर चारू फूल ही नहीं समाती। तभी वो एक डिजाइनर शोरूम देखती है और अमित को वहां चलने को कहती है। वो सभी लोग उस शोरूम में जाते हैं। भैया, आपकी शॉप का जो सबसे महंगा लहंगा है ना, वो दिखाओ हमें। जी बहन जी, आपको किस रेंज का लहंगा चाहिए? अरे अरे, अभी तो बताया आपको, जो सबसे महंगा लहंगा हो वो। भाभी, आप वो पिंक वाला लहंगा देखिए। आजकल इस तरह के पेस्टल कलर बहुत ब्राइडल लहंगे में आ रहे हैं, तो आप ये ट्राई कीजिए ना। भैया, ये पिंक वाला लहंगा कितने का है? बहन जी, ये 10,000 का, और जो वो रेड वाला देख रहे हो वो 20,000 का। लो, बस इतने सस्ते। मैंने कहा था कि महंगा लहंगा दिखाना। अरे बहू, तू पैसे क्यों देख रही है? तू एक बार ट्राई तो कर लहंगा, क्या पता तुझ पे अच्छा लगे और तू सस्ता महंगा मत देख। नहीं माँ, लहंगा तो मैं महंगा ही पहनूंगी। माँ, इसको जो चाहिए इसको लेने दो, वैसे भी इसी को पहनना है। आप लोग चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ लहंगा पसंद नहीं आया। वो सभी वहां से चल पड़ते हैं और दूसरी दुकान पर जाते हैं। वहां पर भी चारू बस महंगे लहंगे की ही जिद पकड़े बैठी रहती है। वहां भी महंगा लहंगा नहीं मिलता और एक के बाद एक वो बहुत सारी दुकानों पर जाते हैं और किसी पर भी चारू को उसका महंगा लहंगा नहीं मिलता। तब उन्हें एक छोटी सी दुकान मिल जाती है। हम एक काम करते हैं ना, इस दुकान में ट्राई करके देखते हैं। अरे यार, जब इतनी बड़ी बड़ी दुकानों पर हमें महंगा लहंगा नहीं मिला, तो इस छोटी सी दुकान पर क्या मिलेगा? भाभी, जब इतने धक्के खा लिए हैं तो एक बार यहाँ भी चला जाए। हाँ बहू, ये सही कह रही है। भैया, सबसे महंगा लहंगा दिखाइए मुझे आपकी शॉप का। मैम, कितना महंगा? 50,000, 70,000, 1,00,000, कितना महंगा? क्या आपके पास 1,00,000 का भी लहंगा है? हाँ हाँ बिल्कुल है, बस आप बताइए। हाँ हाँ भैया, मुझे तो वही चाहिए। ये देखिए मैडम, ये रेड कलर का लहंगा प्रियंका चोपड़ा स्टाइल है, एकदम
आप इसमें ना हीरोइन लगोगी। आप बस इसे पैक कर दीजिए। बहू एक बार इसे पहन के ट्राई तो कर। नहीं माँ जी, अब तो मैं इसे सीधा शादी में पहनूंगी। इतने महंगे लहंगे को यहाँ पहनकर मैं खराब थोड़ी ना करूंगी। चलो महंगा ही सही, पसंद तो आया कोई सा। इसे लहंगा पसंद नहीं आया, इसे पैसे पसंद आए। चारू बहुत खुश होती है। लहंगा लेकर वो घर आती है और लग जाती है अपनी शादी की तैयारियों में। अब आखिरकार वो दिन आता है जब चारू और अमित की शादी होती है। चारू सुंदर सा तैयार होती है अपना लहंगा पहनकर। जब भी कोई अब चारू की तारीफ करता तो वो लग जाती अपने महंगे लहंगे का रेट बताने। हाँ, सुंदर तो लगूंगी ही ना। 1 लाख का लहंगा जो है, आज तक यहाँ आसपास किसी ने इतना महंगा लहंगा नहीं पहना होगा जितना मैंने पहना है। अमित और चारू की शादी हो जाती है। चारू बार बार अपने लहंगे का प्राइस सबको बताती और इन्हीं सब के साथ उनकी शादी होती है। शादी के बाद सब सही चलता रहता है। आखिरकार चारू की शादी अमीर परिवार में होती है और इस बात से वो बेहद खुश होती है। शादी के बाद अब उससे जो भी मिलने के लिए आता वो हर किसी के सामने बस एक ही बात कहती कि उसने अपनी शादी में तो बहुत ही महंगा लहंगा पहना था। फिर एक दिन की बात है। भाभी, आपका लहंगा जो आपने इतना महंगा लिया था, अब आप उसका क्या करोगी? अब तो वो आपकी किसी काम का नहीं है। अरे करूंगी क्या, वो जिंदगी भर मैं उसे संभाल कर रखूंगी। तुम्हें पता है कि शादी में हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि इन्होंने आज तक कभी भी ऐसा लहंगा नहीं देखा है। भाभी बस करो, अब बहुत हो गया। आप कब तक अब इस महंगे लहंगे के बारे में अपनी तारीफ करती रहोगी? अब बस भी करो। वैसे भी वो लहंगा किसी को पसंद नहीं आया था, सब आपका मन रखने के लिए ही आपकी तारीफ कर रहे थे। सौम्या, तुम कैसी बात करती हो? मैंने इतना महंगा लहंगा इसलिए थोड़ी ना खरीदा था कि वो किसी को पसंद ना आए। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, चाहे तो किसी से भी पूछ लो। इस बात पर चारू को बहुत गुस्सा आता है। अमित के घर आने पर वो उससे इस बारे में सवाल करती है। अमित, सौम्या क्या सच कह रही है? क्या वाकई मेरा लहंगा किसी को पसंद नहीं आया? सबने मुझसे झूठ बोला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। जब देखो तब डींगे हाँकती रहती हैं। बेटा, तू उसे गलत समझ रही है। वो ऐसा नहीं करती, वो तो बस अपने बारे में बात करती है। ठीक है, उसे बिठाओ अपने सर पर, मुझे क्या, मैं तो शादी करके कल को यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो सौम्या और चारू के बीच में किसी ना किसी बात की अनबन रहने ही लगी। रजनी अपनी बहू के लिए जो भी करती उससे सौम्या को काफी चिढ़ होती, जिससे कि वो अपनी माँ को बार बार ऐसा करने के लिए मना भी करती। ऐसे ही एक दिन की बात है। चारू बहू, कहाँ है तू? जरा मेरे पास आके तो बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, कहिए क्या बात है? बहू, ये है हमारा खानदानी कंगन और ये मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। लेकिन माँ, ये कंगन तो मुझे बहुत पसंद थे। मैं बचपन से ही आपको ऐसा कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए। बेटा, मैं तेरे लिए ऐसा ही कंगन बनवा दूंगी, लेकिन ये ना खानदानी कंगन है तो ये सिर्फ बहू को दिया जाता है। माँ, तुम सही नहीं कर रही हो। तुम मेरे हक की सारी चीजें भाभी को दे देती हो। सौम्या, अगर तुम्हें ये इतने ही पसंद है तो ठीक है, इन्हें तुम रख लो। अब रहने दो, माँ के सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। पहले तो इतना महंगा लहंगा खरीदती हो, उसके बाद एक के बाद एक चीज पर अपना हक जमा रही हो, सारी चीजें हड़पती जा रही हो। अब मेरी माँ के कंगन भी तुमने मुझसे छीन लिए। सौम्या, ये कैसे बात करी अपनी भाभी से? तमीज से बात नहीं कर सकती? तुम भी बस मुझे ही कहते रहो, एक दिन तुमको खुद इस बात का पछतावा जरूर होगा। अब जब सभी चारू की तरफदारी करते तो चारू का बर्ताव भी बदलने लगा था। वो भी अब एक से एक महंगी चीजें खरीदने लगी। तो वहीं सौम्या अब सभी के सामने चारू के लहंगे की बुराई करती रहती कि इतना महंगा लहंगा लिया और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को चारू के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी किया करती। मुझे इस चारू को सबक सिखाना ही होगा। अपने जिस महंगे लहंगे पर वो इतना इतराती रहती है, मुझे उसका ही कुछ करना होगा। चारू कहाँ हो तुम? अरे मार्केट जाना है तो जल्दी आओ यार, वरना देर हो जाएगी। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। चलो अच्छा है, ये दोनों यहाँ से चले गए। माँ भी घर पर नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, लहंगा छिपा कर अपने पास रख लेती हूँ। सौम्या जाती है चारू के कमरे में और उसका लहंगा चुरा कर अपने पास अपने कमरे में छिपा कर रख लेती है। और उसके बाद वो खुद भी कहीं चली जाती है, ताकि जब चारू को ये पता चले कि उसका लहंगा चोरी हो गया है तो सौम्या पर कोई शक भी ना कर पाए कि उस वक्त तो वो ही घर पर थी। अब कई घंटों के बाद सभी घर पर आते हैं और सबसे आखिर में आती है सौम्या। चारू अपने कमरे में जाती है। अमित जी, अमित जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ चारू, क्यों चिल्ला रही हो? अमित देखो, हम जब घर आए थे ना तो मैंने पूरा कमरा सेट किया था, लेकिन सारा कमरा फैला पड़ा है और मेरी अलमारी भी खुली हुई है जिसमें मेरा 1 लाख का लहंगा नहीं है। मेरा लहंगा हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा लहंगा चोरी हो गया। ना जाने किस नास पीटे ने मेरा 1 लाख का लहंगा चुरा लिया। अरे शांत हो जाओ और बताओ, रो क्यों रही हो? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरा लहंगा चोरी हो गया। वाह क्या सीन है, मजा आ गया इसे रोता देखकर। अब इसे कभी नहीं पता चलेगा कि इसका लहंगा गया तो गया कहाँ। अब तो दिन रात चारू अपने महंगे लहंगे के बारे में सोच सोच कर रोती ही रहती। वहीं सभी को पता चल गया कि चारू का 1 लाख का महंगा लहंगा चोरी हो गया। सभी को हैरानी होती है ये बात जानकर। वहीं कुछ औरतें तो मजे भी लेती हैं कि अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत ढींगे हाँकती रहती थी, अब क्या करेगी। वहीं चारू को सौम्या पर शक होता, क्योंकि जैसे ही वो उसके कमरे में जाती सौम्या अजीब ही बर्ताव करती, जैसे उसे किसी चीज के बाहर आने का डर हो। सौम्या, मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आती हूँ तो तुम यहाँ वहाँ क्या देखने लग जाती हो और सभी चीजों को ठीक करने लग जाती हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है। इस सच का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। आखिर तुम क्या छिपा रही हो मुझसे? अच्छा मौका है आज मेरे पास सौम्या के कमरे में जाने का। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर वो क्या छिपा रही है। चारू जाती है सौम्या के कमरे में और उसके कमरे में सारी चीजें चेक करती है और वो अपने सामने देखती है। उसे देखकर हैरानी हो जाती है, क्योंकि उसे चारू के कमरे में अपना लहंगा मिलता है, जिसे निकाल कर वो बाहर लाती है और सभी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। माँ जी देखिए, ये रहा मेरा लहंगा जिसके लिए मैं रो रो कर पागल हो चुकी थी, और मुझे ये मिला किसके कमरे में? सौम्या के कमरे में। लेकिन सौम्या इसका क्या करेगी? अमित, चारू, सौम्या ना जाने चारू से क्यों चिढ़ने लगी है। उसने कई बार मुझे भी भड़काने की कोशिश की है ताकि मैं बहू के खिलाफ हो जाऊं। और अगर ये महंगा वाला लहंगा उसके कमरे से मिला है तो जरूर उसी ने लिया होगा, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत थी कि लहंगा इतना महंगा क्यों दिलवाया। हाय मेरा लहंगा आखिरकार मुझे मिल ही गया, लेकिन मैं सौम्या को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। सौम्या शाम को घर आती है और सभी उसकी राह देख रहे होते हैं। वो जब घर आती है तो देखती है कि सामने लहंगा रखा हुआ है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। सौम्या मुझे बता, तूने लहंगा क्यों चुराया है? वो भाई मैंने। बस कर, अब तू मुझे सफाई मत दे। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू मेरी बहन है, लेकिन तेरे अंदर इतना घमंड है। अरे किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत कर सकती है तू? तूने सही में मुझे बहुत निराश किया बहन। इसके बाद सौम्या सभी से माफी मांगती है। उसका भाई जब उसे इस तरह की बातें कहता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो चारू से माफी मांगती है
जिसके बाद फिर कभी भी उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की और चारू ने भी अब अपने महंगे लहंगे की ढींगे हाँकना बंद कर दिया था।